सेल अगर हम बोलते हैं तो किस चीज को हम सेल बोलते हैं? सेल मतलब लैटिन में लिटिल रूम। तो सेल का मीनिंग जो है बच्चों लैटिन में लिटिल रूम है, और ये किसने बोला था? रॉबर्ट हुक ने। ओके, क्योंकि सेल डिस्कवरी रॉबर्ट हुक किए थे। तो यहाँ पे अगर आपको कोई पूछेगा सेल है कहाँ पे या फिर सेल हमें कहाँ पे मिलेगा, तो हमारे बॉडी में ही होता है। एनिमल्स, प्लांट्स, सारे ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सेल होता है बच्चों। ओके, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सेल होता है, तो सेल लेके ही हम लोग बने होते हैं। ओके, अच्छा, जैसे कि अभी आप लोग एक रूम में बैठे होंगे, राइट? सो रूम जो है आपका किस चीज से बना हुआ है? ईंट से, ब्रिक से बना हुआ है, राइट? सो ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द रूम, या फिर बिल्डिंग बोल सकते हैं। लाइकवाइज हम अगर सेल बोलते हैं, सो ये जो सेल है आपका हमारे बॉडी का सबसे छोटा सा ब्रिक है। ओके, तो सेल से लेके ही हम लोग बने हुए हैं, इसीलिए सेल को हम क्या बोलते हैं? बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कमिंग टू डिस्कवरी पार्ट, रॉबर्ट हुक पहले डिस्कवर किए थे सेल 1665 में कॉर्क से। कॉर्क मतलब क्या है? प्लांट का जो बार्क होता है ना, ट्री में जो बार्क होता है, उससे बना हुआ है कॉर्क। सो बना था कॉर्क, उनके टेबल के ऊपर रखा हुआ था, तो उससे एक छोटा सा स्लाइस लिया उन्होंने, और माइक्रोस्कोप जो कि वो खुद मॉडिफाई किए थे। पहले माइक्रोस्कोप ऑलरेडी बन चुका था, इन्वेंट हो चुका था, बट वो अपने पास जो माइक्रोस्कोप रखे थे वो थोड़ा मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप था, तो उसके अंडर में उन्होंने देखा सेल। तो बच्चा अगर पूछा जाएगा आपको who discovered cell, then your answer will be Robert Hooke. Okay, who discovered cell? Answer will be Robert Hooke. अभी अगर पूछा गया who discovered dead cell, dead cell का भी सेम होगा आंसर बच्चों, रॉबर्ट हुक ही होगा। ओके, who discovered dead cell? रॉबर्ट हुक। स्टडी डील्स विद सेल, हम जो स्टडी करते हैं सेल का, जो स्टडी डिटेल्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन स्टडी करेंगे, उसको क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। ओके, साइटोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट, फादर ऑफ साइटोलॉजी। कौन थे फादर ऑफ साइटोलॉजी? जो डिस्कवर किए वही तो होंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक है फादर ऑफ साइटोलॉजी। द टर्म सेल वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, किसने पहले सेल को नामकरण किया या फिर सेल का नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। हु डिस्कवर फ्री लिविंग सेल, तो डेड के बारे में, डेड सेल के बारे में पता चल गया। अभी लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? तो आंसर है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने डेड सेल डिस्कवर किया था। अभी कितने तरह का सेल है हमारे बॉडी में, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म कितने सारे हैं, सेल के नंबर के हिसाब से कितने ऑर्गेनिज्म हैं। तो बच्चों दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। यूनी से ही पता चल रहा है, वन सेल से ही बना होगा, सेलुलर एक सेल से ही बना हुआ है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एग्जाम्पल्स कौन है? अमीबा, पारामीशियम, ईस्ट, बैक्टीरिया। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ, मतलब एक ही सेल है तो एक ही सेल सारा कुछ काम करेगा, राइट? आप अमीबा ले लो, पारामीशियम ले लो, यूग्लेना ले लो, सारे ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है जो कि काम करेगा। इवन बैक्टीरिया भी बच्चों, बैक्टीरिया भी राउंडेड होते हैं या फिर रॉड से बैक्टीरिया रहते हैं, कॉमा से बैक्टीरिया रहते हैं, तो सारे क्या होगा आपका? सिंगल सेल ही सारा काम करेगा इनके सेल में। ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल लेके अगर बने हुए हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं हम लोग क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। ओके, सो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड हैव डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या है? जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। अभी टिश्यू क्या करता है बच्चों? ऑर्गन बनाएगा, देन ऑर्गन होके ऑर्गन सिस्टम बनेगा, एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम विल परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? डाइजेशन करेगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इनटेक ऑफ फूड, उसको डाइजेस्ट करके प्रॉपर्ली क्या करवाएगा? बॉडी में एब्जॉर्प्शन करवाएगा। ओके, यहां तक क्लियर हो सब? सबको समझ में आया ये स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड में चले। ओके, अकॉर्डिंग टू साइज, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आता है, आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग।
ऑस्ट्रिच एग, ऊंट पक्षी जिसको बोलते हैं, ऑस्ट्रिच का एग बहुत ही बड़ा रहता है, एक न्यू बॉर्न बेबी का हेड जितना बड़ा रहता है। ओके, तो वो है लार्जेस्ट सेल। आपका दुनिया में सबसे बड़ा सेल कौन सा है? लार्जेस्ट सेल। हालांकि हम जो अंडा खाते हैं, एग खाते हैं, वो भी आपका एक ही सेल है, एक ही सेल है, एक वन सेल। ओके, बट बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल के बारे में अगर पूछा गया तो आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। ओके, स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा है क्या? एक बैक्टीरिया है बच्चों। देन उसको हम और भी क्या बोलते हैं? पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, पीपीएलओ। ओके, लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल या फिर सिर्फ लॉन्गेस्ट सेल भी पूछा गया तो आपका आंसर होगा ह्यूमन नर्व सेल। ह्यूमन में, हम में जो नर्व सेल पाए जाते हैं, जिसको न्यूरॉन भी बोलते हैं, वो है आपका सबसे लॉन्गेस्ट सेल। ऐसे अगर नॉर्मल भी पूछा गया लॉन्गेस्ट सेल, देन ऑल्सो योर आंसर शुड बी ह्यूमन नर्व सेल और नर्व सेल। अगर ह्यूमन में पूछा गया तभी आपका आंसर सेम रहेगा बच्चों, न्यूरॉन नर्व सेल। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, ह्यूमन में लार्जेस्ट, ऐसे पूरा दुनिया भर में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच एग आएगा। सिर्फ ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन है? तो आंसर होगा आपका फीमेल ओवम। यहाँ पे एक ट्रिक, अगर ह्यूमन में लार्जेस्ट पूछा गया तो एग जो कि फीमेल प्रोडक्शन करती है, रिप्रोडक्टिव सेल, एग, ओवम, वो लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट पूछा गया तो मेल जो प्रोडक्शन करते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको हम स्पर्म सेल बोलते हैं, स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल। तो ये याद रहेगा, लार्जेस्ट फीमेल ओवम, स्मॉलेस्ट मेल स्पर्म। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एनिमल, हालांकि यह एनिमल नहीं है बट पहले एनिमल किंगडम में था इसीलिए एनिमल बोला जा रहा है, बट ये प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा या फिर प्रोटोजोआ भी बोल सकते हो। अमीबा, अमीबा क्या है? प्रोटिस्टा या फिर प्रोटोजोआ भी बोल सकते हैं इसको, अमीबा। ओके, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट एसिटाबुलारिया, ये भी क्वेश्चन आता है। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट एसिटाबुलारिया। फास्टेस्ट रीफॉर्मिंग सेल, हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा सेल है जो जल्दी जल्दी से फॉर्मेशन हो जाता है? देन आंसर इज लीवर सेल। लीवर सेल बहुत जल्दी फॉर्मेशन होता है। बहुत स्लोली कौन फॉर्मेशन होगा? ब्रेन सेल और न्यूरॉन सेल। ओके, ये स्लाइड क्लियर सा? नेक्स्ट, अभी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता होगा, तो अगर सेल के हिसाब से ऐसे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर है, सेल का साइज के हिसाब से भी हमने देख लिया कौन सा बड़ा सेल, छोटा सेल। अभी क्या सेल सारे एक ही शेप में रहते हैं या फिर दूसरे दूसरे शेप में रहते हैं? यस, सेल एक सेल में नहीं रहते हैं बच्चों, यू आर करेक्ट। सेल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, शेप के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आर देयर। क्लियरली सुनाई दे रहा है सबको? गुड इवनिंग सिद्धार्थ, लिंगराज, रमानंद, शाश्वत, नंद, हजरा, सबको सुनाई दे रहा है बच्चों क्लियरली? वॉइस स्लो है या ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़े? ओके, तो देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स हैं हमारे बॉडी में। प्लांट के बॉडी में बैक्टीरिया भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल रखते हैं, मतलब वो तो यूनिसेलुलर है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिसेलुलर में भी शेप उनका अलग अलग होता है, देखेंगे आगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स डाला है, जैसे कि आपका एनसीईआरटी में ही ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये है हमारा सबसे लॉन्गेस्ट सेल, न्यूरॉन। ये है आपका ब्लड सेल। बच्चों ब्लड सेल 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होते हैं ये डम्बल शेप होते हैं, बाई कॉनकेव भी बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं अमोबॉइड, मतलब उनका कुछ शेप है ही नहीं। और जो प्लेटलेट्स होते हैं ये सेल के फ्रैगमेंट, छोटे छोटे फ्रैगमेंटेड सेल होते हैं, उस तरह के दिखते हैं। ओके, ये बोन सेल्स, स्पर्म सेल, ओवम, फैट सेल में बड़ा सा फैट होता है अंदर, न्यूक्लियस साइड में होता है। एडिपोस टिश्यू में ऐसे सेल पाए जाते हैं। और ये मसल सेल है हमारा। ओके, तो समझ में आया बच्चों? एक तरह का सेल नहीं रहता है, हमारे बॉडी में हो या फिर प्लांट की बॉडी में मान लो, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल रहते हैं, मतलब साइज
उनका अलग रहता है, वैरी करता है, शेप भी वैरी करता है। अगर आपको साइज के बारे में जानना है तो आगे हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। स्टे ट्यून, मेरे साथ ही रहिए ताकि हम लोग अभी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल में साइज के बारे में पढ़ेंगे। अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक कर दो एंड मुझे मैसेज भी करना कैसा लगा क्लास। और आगे आगे वैसे ही क्लासेस आपका कैप्सूल कोर्स में सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी सो दैट आपको इजी रहेगा। अभी जिनका जिनका एग्जाम आ रहा है उनका एक रिवाइज हो जाएगा, रिविजन एक हो जाएगा अच्छे से। और जो बिल्कुल बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं है बट उनका भी बायो पोर्शन आ रहा है जैसे कि बीएड में, तो उनका भी रिविजन हो जाएगा। और ये ऐसे स्लाइड से बच्चों सबको समझ में आएगा। ओके, एक बार आप बस क्लास करो, अटेंड करो, और अगर अभी टाइम नहीं हो रहा तो बाद में भी अटेंड करो। क्लास एक बार देखो, पूरा कंप्लीटली एक बार कोर्स कंप्लीट करो, अच्छे से आंसर दे पाओगे सारे क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वो भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट कम्स टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में 3 नाम आपको याद रखने हैं, सिल्डेन, स्वान एंड रॉडलॉफ विर्को। 3 नाम, सिल्डेन, स्वान एंड रॉडलॉफ विर्को। ओके, अभी सेल थ्योरी का मेन जो है बच्चों सिल्डेन एंड स्वान है मेन, मतलब इन्होंने ही सेल थ्योरी पहले दिया था। 2 साइंटिस्ट अलग अलग जगह में, अलग अलग साइंटिस्ट है ये, मतलब बोल सकते हो एक तो बॉटनिस्ट है, एक जूलॉजिस्ट, एक आपका क्या करते हैं प्लांट्स को स्टडी करते थे, और एक एनिमल्स को। दोनों ने अलग अलग जगह से, 2 अलग अलग पास 38 एंड 39, 2 अलग अलग ईयर में इन्होंने क्या कहा बच्चों, मैथियस सिल्डेन जो थे, सिल्डेन बॉटनिस्ट थे, प्लांट के बारे में पढ़ाई करते थे, प्लांट स्टडी करते थे, प्लांट रिलेटेड बॉटनिस्ट मतलब साइंटिस्ट थे वो। तो उन्होंने बोला सारे प्लांट सेल से ही बने हुए हैं, तो उन्होंने बोला ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। वैसे ही स्वान ने क्या बोला, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। स्वान जूलॉजिस्ट थे तो एनिमल स्टडी करते थे, तो एनिमल्स के बारे में बोलेंगे। और ये एनिमल्स के बारे में बोलते हुए और एक चीज भी बोला बच्चों इन्होंने कहा कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में और एक बड़ा सा डिफरेंस है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा बाहर की तरफ सेल वॉल भी है, और एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देयर इज नो सेल वॉल। ओके, ये भी कौन बोला था, तो स्वान बोले थे, आपका आंसर होना चाहिए। सो ये जो दोनों थे, इनके ये जो 2 स्टेटमेंट को मिला के एक स्टेटमेंट बना दिया गया। क्या था वो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। मतलब सेल का जो प्रोडक्टिविटी है बच्चों, हमारा भी वही प्रोडक्टिविटी है। ओके, अभी और एक साइंटिस्ट आए रॉडलॉफ विर्को, उन्होंने क्या बोला कि अगर सारे सेल्स से ही बने हुए हैं, अभी आप बताइए सेल आता कहाँ से है। ठीक है, सेल से बने हुए सारे ऑर्गेनिज्म, बट सेल कहाँ से बना, पहला सेल कहाँ से बना, तो ये चीज सिल्डेन एंड स्वान नहीं दे पाए। तो इसका आंसर था बच्चों सेल से ही बना था। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज उन्होंने लैटिन में बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला, विच मीन्स ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, तो अगर क्वेश्चन आता है आपका हु रिव्यूड सेल थ्योरी, हु रिफॉर्म्ड सेल थ्योरी, हु रिवाइज सेल थ्योरी, देन योर आंसर विल बी रॉडलॉफ विर्को। या फिर अगर बोला गया हु प्रपोज ओमनी सेलुला ई सेलुला, देन ऑल्सो योर आंसर शुड बी रॉडलॉफ विर्को। ओके, ये था आपका सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के और भी कुछ पॉइंट है, मॉडर्न सेल थ्योरी है, पुराना जो सेल थ्योरी था वो रिवाइज होके बना हुआ है। तो उसमें आपका क्या बोला जाता है बच्चों, सारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है, सारे सेल्स में ऑर्गेनल्स होते हैं, सारे सेल्स जो होते हैं आपके वो सारे फिजियोलॉजी फंक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बट एक्सेप्शन भी है उसका। सेल थ्योरी कौन से पॉइंट ओबे नहीं करते हैं, तो वायरस आर द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। मतलब वायरस सेल थ्योरी मानते ही नहीं है हम उनको सेल, इसीलिए हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं सेल, उनको ना ही लिविंग ना ही डेड ना ही सेल हम कंसिडर करते हैं। वैसे ही बच्चों बहुत सारे बैक्टीरिया, मतलब सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कि आपका डिफरेंट फिजियोलॉजी पाया जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया में बच्चों न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि हमने सेल थ्योरी में पढ़ा न्यूक्लियस होना चाहिए, बट बैक्टीरिया में सेल आपका न्यूक्लियस नहीं है, तो एक एक्सेप्शन हो गया। हमने पढ़ा कि
सेल में एक ही न्यूक्लियस होना चाहिए, बट ऑर्गेनिज्म ऐसे है जैसे कि आप फंगाई ले लो, एसेप्टेड फंगाई, उसमें क्या होता है एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन होके मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, मतलब सेल में वॉल ही नहीं है। ओके, तो ये भी एक्सेप्शन है। तो ऐसे बट आपको क्वेश्चन ये सेल थ्योरी से ज्यादा आता है, और एक्सेप्शन का बैक्टीरिया एंड वायरस एंड आपका जैसे कि मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछ सकता है, इसलिए मैं ये 3 पॉइंट भी बोली। मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन मतलब एक सेल के अंदर बच्चों बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। ओके, एंड बहुत सारे न्यूक्लियस अगर होते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, सिनोसिटिक कंडीशन, सिनसिटियल, सिनसिटियल। ओके, आई होप यहां तक सब क्लियर हो बच्चों। नेक्स्ट हम आज प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल का डिफरेंस तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, 2 क्लास में आपका सेल खत्म करके फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं है आप लोगों के पास, एग्जाम कभी भी हो सकता है, अभी कोरोना के चलते थोड़ा डिले हो रहा है, बट हो सकता है इसके मतलब 2-3 महीने में हो जाएगा। तो हमें जितने सारे चैप्टर्स है सारे कवर करना है, देख पाते हैं कितना कर पाते हैं, ट्राई तो रहेगी कि पूरा चैप्टर्स कवर हो जाए, बट स्टिल जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं कवर अप करवा दूंगी, जिससे कि आपका क्वेश्चन आप 100% अटेंड कर पाओ। ओके, क्लियर हो बच्चों यहाँ तक? ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू। जो लोग ज्वाइन किए हो लाइक शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, क्योंकि मैं इतने शॉर्ट नोट में सब बच्चों को इन्फॉर्म नहीं कर पाती हूँ, तो आप अपने ग्रुप्स में जितने सारे बच्चे हैं उनको शेयर कर सकते हो। ओके, जो पहली बार आए हो वो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि जो सारे अपडेट है आपको मिलते रहे। देखो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब क्या है यहाँ पे और कैरियोटिक का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। कैरियोटिक आया है कैरी ऑन वर्ड से, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। तो जो ऑर्गेनिज्म में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। कौन है प्रोकैरियोटिक? पूरा मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम। साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहो। टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें मैं नोट्स भी सेंड कर दूंगी, लिंक में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल भी, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल, तो वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा। ये सिर्फ ये नोट नहीं, बाकी के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के भी नोट एंड एमसीक्यूज भी मैं भेजती रहती हूँ, तो वो भी आप अपडेट होते रहोगे। मोनेरा किंगडम में सारे प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं बच्चों, एंड ये प्रोकैरियोटिक है क्या, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है इनमें। तो क्या है प्रिमिटिव न्यूक्लियस देखेंगे हम अभी थोड़ी देर में, और एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इकोलाई, माइकोप्लाज्मा, ओके, एक्टिनोमाइसिटिस, ये सारे आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, मतलब सारे बैक्टीरिया, दुनिया में जितने सारे बैक्टीरिया है सब प्रोकैरियोटिक सेल है। बहुत छोटे होते हैं साइज में, एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, मतलब बहुत जल्दी क्विकली मल्टीप्लाई करते हैं 20 to 60 मिनट्स के अंदर। ई कोलाई जो होता है वो आपका 20 मिनट्स में एक बार मल्टीप्लाई कर लेता है, तो 20 to 60 मिनट्स मतलब 1 आवर के अंदर ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं, इसीलिए तो इन्फेक्शियस हैं, और हमारी बॉडी में अगर इन्फेक्शन कॉज करवाना है तो इनको फिर मल्टीप्लाई करके बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, generally smaller and multiply more rapidly, they are very greatly differ in shape and size। बच्चों इनका भी डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज रहता है। जो रॉड लाइक होते हैं ना उनको बैसिलस बोला जाता है। देखो ये रॉड लाइक कॉलोनी बना के हैं, अभी रॉड लाइक एक एक है, ये एक ही बैक्टीरिया आपका जुड़ा हुआ है और बैक्टीरिया के साथ, एक एक बैक्टीरिया मतलब चेन बना के हैं, बैसिलस। और कोकोस किसको बोलेंगे, सिंगल ऐसे सर्कुलर बैक्टीरिया, और ये कॉलोनी बना के रहते हैं। स्टेप्टोकोकस देखो, स्टाफाइलोकोकस से पूरा झुंड में है, ग्रुप में है, यहाँ पे 2 है। भिब्री कॉमा सेप बैक्टीरिया, भिब्री जो होता है कॉमा सेप बैक्टीरिया होता है, देखो ये कॉमा सेप। स्पिरिलम स्पाइरल,
ये एक स्पिरिलम है, ये एक स्पिरिलम है। सो डिफरेंट डिफरेंट शेप में एंड साइज में रहते हैं। इनका साइज यूजुअली आपका 0.1 to 5 माइक्रोमीटर होता है साइज। देन अभी देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो साइज अभी बताइए आपको 0.1 to 5 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोटिक सेल इससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है, 5 to लेके 100 माइक्रोमीटर रहता है। इनमें ऑर्गेनाइज प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है बच्चों, एब्सेंट है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अभी ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है क्या देखते हैं पहले। मान लो ये एक प्लांट सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को एनलार्ज करके देखेंगे। अभी न्यूक्लियस बच्चों हमेशा डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, राइट। देन उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल रहता है, एक डेंस न्यूक्लियर लस रहता है एंड न्यूक्लियर प्लाज्म रहता है। सो अगर ये सारे चीजें हैं प्रेजेंट, देन हम बोलेंगे न्यूक्लियस इज ऑर्गेनाइज्ड एंड गुड न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। बट बैक्टीरिया सेल में ऐसा न्यूक्लियस होता ही नहीं है, सिर्फ सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं, बैक्टीरिया का भी डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और वो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिना न्यूक्लियस, बिना न्यूक्लियर प्लाज्म भी नहीं रहता है उसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं रहता है, न्यूक्लियोलस भी नहीं रहता है, वैसे ही स्विम करता रहता है साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियर प्लाज्म है नहीं इसमें, साइटोप्लाज्म में स्विम करता रहता है। ये आपका साइटोप्लाज्म है, समझ में आया। और इस तरह का न्यूक्लियस को हम बोलते हैं नेकेड डीएनए, और वो सर्कुलर होता है। हम में जो डीएनए होता है बच्चों, वो क्या होता है, ऐसे लीनियर रहता है, बट यहाँ पे सर्कुलर डीएनए होता है। कहाँ पे है, न्यूक्लियोइड रीजन में। तो इसको न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक सेल में क्या, कहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है, आंसर है न्यूक्लियोइड। यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पे होता है जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस। ओके, तो हम में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन एक प्रोटीन है बच्चों जिसके अराउंड न्यूक्लियस, क्या आपका न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो होता है वो स्टेबिलिटी मेंटेन करके उसके चारों तरफ एक बॉल है, ये एक 8 छोटे छोटे बॉल का एक ग्रुप है जिसके चारों तरफ डीएनए क्या होगा, पूरा सर्कुलर मोशन में बाउंड करके रहेगा उसको, ठीक है, ताकि उसका स्टेबिलिटी मेंटेन हो एंड वो अपने आप ही उलझ ना जाए, ठीक है। और डीएनए यहाँ पे क्या होता है, विथ हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे विदाउट होता नहीं है, यहाँ पे होता है। और यहाँ पे सर्कुलर होता है डीएनए, और यहाँ पे डीएनए आपका लीनियर होता है, लीनियर। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए अमाउंट बहुत कम रहता है, लो, बहुत कम होता है, और इसमें बहुत ज्यादा होता है, हाई अमाउंट ऑफ डीएनए। आई थिंक यहाँ तक सब क्लियर हो। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। देखो क्या है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए अपना खुद का एक कॉपी बनाएगा, वो होता है आपका रेप्लिकेशन। अभी डीएनए का एक, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, राइट। एक स्ट्रैंड से फिर बनेगा एमआरएनए, इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए एंड राइबोसोम के हेल्प से बच्चों प्रोटीन बनता है, प्रोटीन, इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। ये सेल में ये जो तीनों स्टेप होते हैं इनको सेंट्रल डॉग्मा बोला जाता है, सेंट्रल डॉग्मा, इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ओएसएसटीटी एंड बीएड एज वेल एंड ओयूएटी। सो और क्या पूछ सकता है एसएससी में, डीएनए खुद का एक कॉपी बनाता है, उसको क्या बोला जाता है, रेप्लिकेशन। सीटेड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। वैसे ही डीएनए से आरएनए बनता है, उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन या फिर डीएनए से प्रोटीन बनता है, उस स्टेप को ट्रांसलेशन बोला जाता है। तो बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है ना, तो फिर आपका साइटोप्लाज्म में ही क्या होगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तीनों के तीनों चीजें, मतलब रेप्लिकेशन भी, ट्रांसक्रिप्शन भी एंड ट्रांसलेशन सारे साइटोप्लाज्म में होंगे। बट यूकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर भी होता है एंड ट्रांसलेशन जो है साइटोप्लाज्म में होता है। ओके,
और आपका जो रेप्लिकेशन ये और दो जगह में भी होता है यूकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के अंदर, क्योंकि उसके अंदर भी थोड़े थोड़े डीएनए रहते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है, इसका प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में भी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में भी राइबोसोम एंड अभी बोलिए आपका डीएनए है, तो डीएनए है तो रेप्लिकेशन भी होगा, और राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा। अभी रेस्पिरेशन, हमारे बॉडी में सेल के अंदर रेस्पिरेशन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हमें पता है राइट। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एटीपी सिंथेसिस करता है रेस्पिरेशन से, ग्लूकोज को यूटिलाइज करके। सेम चीज रेस्पिरेटरी एंजाइम, तो हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी एंजाइम सेल के अंदर कहाँ पे हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया में हो गए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। बट प्रोकैरियोटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, उसमें एब्सेंट है, तो उसमें कौन करेगा? मेसोसोम। और मेसोसोम कहाँ पे होता है बच्चों? ये मान लो एक बैक्टीरियल सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फोल्ड होके ऐसे मेसोसोम निकलता है, और ये आपका सेल वॉल फॉर्मेशन एंड न्यूक्लियोइड रीजन डीएनए सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, एंड फाइनली रेस्पिरेटरी एंजाइम भी रखता है एंड रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो सब। कुछ डाउट है तो पूछो। क्लियर? प्रॉपरली सुनाई दे रहा है? ऑडिबल? नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म डज नॉट शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट। साइटोप्लाज्म जो ऐसे घूमता है ना, उसको हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट बोलते हैं। साइटोप्लाज्म ऐसे सेल के अंदर अगर मूव कर रहा है उसको हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कौन से टाइप का होता है? 70s टाइप। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। और राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में 80s टाइप का होता है। स्पिंडल apparatus मतलब स्पिंडल फाइबर से जो बनता है आपका सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम तो होते ही नहीं है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे स्पिंडल apparatus नहीं होगा सेल डिवीजन के दौरान। और यहाँ पे मतलब एमाइटोटिकली होता है, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में एमाइटोटिकली डिवीजन होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में स्पिंडल फाइबर होता है, इसीलिए स्पिंडल apparatus भी फॉर्म होता है ड्यूरिंग डिवीजन। माइक्रोट्यूबुल माइक्रोफिलामेंट नहीं रहते हैं, मतलब हम जो बोलते हैं ना साइटोस्केलेटन एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक सेल में, बट प्रेजेंट रहता है बच्चों यूकैरियोटिक सेल में, प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियर लॉस, ओके। न्यूक्लियस के अंदर एक कंट्रोलिंग, जैसे सेल का हेड है, सेल का ब्रेन है न्यूक्लियस, बच्चों न्यूक्लियस के अंदर और एक डेंस बॉडी रहता है जो कि कंट्रोल करता है न्यूक्लियस को, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियलस। अभी समझ में आया? न्यूक्लियस जैसे सेल को कंट्रोल करता है। अभी मान लो ये सेल है, इसके अंदर ये है आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये क्रोमेटिन फाइबर है और एक डेंस बॉडी है जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियलस। ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियलस न्यूक्लियस को कंट्रोल करेगा। ओके, अभी आया यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का सबको समझ में आया क्या क्या है? और बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स भी नहीं रहते हैं, सिर्फ राइबोसोम एक है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन नहीं है, उसका मेम्ब्रेन नहीं है तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कुछ भी नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। बट यूकैरियोटिक सेल एडवांस सेल है, उसमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी होते हैं एंड प्रॉपर न्यूक्लियस भी होता है। यूकैरियोटिक सेल आर प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे, कौन से किंगडम में? हमारे पास 5 किंगडम है, राइट? 5 किंगडम्स वी हैव। मोनेरा, ये तो आउट हो गया क्योंकि ये तो प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? तो हैंडराइटिंग बहुत बुरे हैं मेरे, तो कंसिडर करो नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो मुझे। तो बच्चों मोनेरा सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, बाकी के सारे चारों के चारों किंगडम यूकैरियोटिक।
यूकेरोटिक सेल। हाँ, तो यहाँ पे देखो प्रोटिस्टा है, प्लांट है, एनिमल है, फंगी है। साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइडेड है इनटू कंपार्टमेंट। साइटोप्लाज्म जो है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है और ऑर्गेनेल बनाए हैं वो, ठीक है। द सेल्स कंटेन वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी हमने पढ़ा एडवांस न्यूक्लियस है। जेनेटिक मटेरियल भी यहाँ पे क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है सेल डिवीजन के टाइम में, हिस्टोन के साथ अटैच रहता है, लिनियर है यहाँ पे। प्लांट सेल डिफर इन एनिमल सेल हैविंग सेल वॉल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या मेन है, यूकेरोटिक सेल में प्लांट भी जा रहा है, एनिमल भी जा रहा है, राइट। तो प्लांट सेल में बच्चों सेल वॉल भी होता है, प्लास्टिड भी होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, और एनिमल सेल में ये सारे नहीं होते हैं। तो प्लांट सेल एनिमल सेल में भी डिफरेंस है, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, एनिमल सेल ऑफ सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेंट्रियोल होते हैं जो कि एब्सेंट है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में लाइसोसोम होते हैं जो कि एब्सेंट है प्लांट सेल में। तो ये भी पूछ सकता है प्लांट सेल डिफर इन हैविंग डैश एज कंपेयर टू एनिमल सेल। वहां पे जहां पे होगा आपका सेल वॉल, प्लास्टिड, वैक्यूल, इनमें से कुछ भी एक भी होगा तभी आपका राइट होगा ऑप्शन। ये भी क्लियर ये स्लाइड। नेक्स्ट यूकेरोटिक के दो मेजर सेल प्लांट एंड एनिमल किंगडम के प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में भी डिफरेंस देखेंगे। प्लांट सेल बच्चों एनिमल सेल के कंपैरिजन में बड़े होते हैं, लार्जर। स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछी थी मैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरोटिक में कौन बड़ा होता है, यूकेरोटिक सेल। अभी यूकेरोटिक सेल भी डिफरेंट डिफरेंट तरह का है ना, तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में कौन सा बड़ा है? Yes, you heard me right. This is plant cell which is larger in compare with animal cell. अभी प्लांट सेल में वो शेप चेंज नहीं कर पाएगा, उसका फिक्स शेप रहेगा क्योंकि सेल वॉल रिजिड है और सेल वॉल की वजह से कुछ भी शेप चेंज नहीं कर पाता है। एनिमल सेल थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है अपना शेप क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। न्यूक्लियस एक साइड में रहता है प्लांट सेल का, क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल है जो कि 80 to 90% ले जाता है प्लांट सेल में, इसलिए न्यूक्लियस साइड में हो गया है। बट एनिमल सेल में न्यूक्लियस पूरा बीचों बीच है क्योंकि एनिमल सेल में वैक्यूल होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। ओके, प्लास्टिड जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो होता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट है बच्चों, नहीं होते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। प्लास्टिड ही एब्सेंट है तो क्लोरोफिल भी एनिमल सेल में एब्सेंट रहेगा। देन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, यहाँ पे वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं और हमारे एनिमल्स में मतलब ह्यूमंस में तो होते ही नहीं है। देन प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं क्योंकि उनका फिजियोलॉजी उतना ज्यादा है ही नहीं, हमारी तरह भागना दौड़ना करते हैं क्या? नहीं करते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं प्लांट सेल में। एनिमल सेल में बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सेंट्रियोल आर यूजुअली एब्सेंट, प्लांट सेल में सेंट्रियोल होता ही नहीं है। एनिमल सेल में बच्चों सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है। ओके, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है। सेंट्रियोल क्या करता है? स्पिंडल फॉर्मेशन करता है। किस टाइम में? सेल डिवीजन के टाइम में। लाइसोसोम आर रेयर, मतलब एब्सेंट रहते हैं बच्चों। लाइसोसोम क्या करता है? सुइसाइडल बैग, वो अपने अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है और सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है लाइसोसोम। यहाँ पे टिपिकल लाइसोसोम प्रेजेंट रहता है। ओके, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है। यहाँ पे स्टार्च है जो रिजर्व फूड मटेरियल। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट श्वेतसार, उड़िया में श्वेतसार कहुचे में, राइट। सो रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च। और यहाँ पे एनिमल सेल में रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ये एक स्टोरेज फूड मटेरियल है और ये भी कार्बोहाइड्रेट है। ये भी स्टोरेज फूड मटेरियल है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। दोनों का स्ट्रक्चर सिर्फ अलग है। और एक चीज भी है, ये भी ग्लूकोज से बनता है स्टार्च आपका, और ये भी आपका ग्लाइकोजन भी यूजुअली ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ही बनता है। देखो, साइटोकाइनेसिस ऑकर सेल डिवीजन के टाइम में बच्चों पहले न्यूक्लियस डिवीजन हो जाएगा, पहले 2 न्यूक्लियस बन गए कैरियोकाइनेसिस से, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, राइट। सो ये बीच में सेल प्लेट फॉर्मेशन होके होता है। प्लांट
सेल प्लेट, ऐसे याद रख सकते हो, प्लांट प्लेट, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। और जो सेल प्लेट होता है वो सेंटर से पेरीफेरी तक, मतलब बीच से शुरू होके साइड में जाता है, क्योंकि सेल वॉल रहता है प्लांट सेल में और सेल वॉल रिजिड है, इसीलिए साइड से कट नहीं हो पाएगा, बीच से साइड तक जाएगा। स्मृति, इतिश्री, रामानंद, इप्सिता, सिद्धार्थ, लिंगराज, सब समझ रहे हो ठीक से बच्चों? रामानंद, शाश्वत, नंदा हाजरा, ओके। तो प्लांट सेल में सेल प्लेट, एनिमल सेल में वही सेम चीज बच्चों, सेल फ्यूरो फॉर्मेशन होगा साइड से, यहां सेंटर से पेरीफेरी था, यहाँ पेरीफेरी से सेंटर होगा, साइड से ऐसे बीच तक आएगा, फिर कट हो जाएगा। और एक चीज, प्लांट सेल के सेल वॉल में मिडिल लैमेला पहले फॉर्मेशन होता है, जो ये जो प्लेट है ना, यही आपका मिडिल लैमेला बन जाएगा पहले, मतलब ऐसे तो जो प्लांट सेल बनेंगे तो उनका जो सेल वॉल पहला सेल वॉल रहेगा मिडिल लैमेला, वही सेल प्लेट के वजह से ही बनेगा, सेल प्लेट ही आगे जाके मिडिल लैमेला बनता है। तो क्वेश्चन अगर आएगा मिडिल लैमेला इज फॉर्म्ड फ्रॉम डैश सेल वॉल, इज योर आंसर। देन स्पिंडल फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों? अनस्ट्रल में जस्ट अभी बोली, सेंट्रियोल से स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल ही नहीं होते हैं, तो फिर नहीं होगा ना स्पिंडल फॉर्मेशन उसमें, मतलब सेंट्रियोल से स्पिंडल फॉर्मेशन होगा ही नहीं, इसलिए अनस्ट्रल बोला जाता है। और यहाँ पे क्या होगा एनिमल सेल में? एम्फिएस्ट्रल, मतलब एनिमल सेल में दोनों पोल से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होते हैं, ओके। इस तरह से देखो, प्लांट सेल कैन सिंथेसाइज ऑल टाइप ऑफ अमीनो एसिड, इसीलिए तो सारा खाना अपना बना पाता है फोटोसिंथेसिस से। और यहाँ पे एनिमल सेल में सारे अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं बच्चों, अमीनो एसिड को इसी बेसिस पे दो तरह का बनाया गया है, जितने अमीनो एसिड चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे बॉडी में 20 ही चाहिए, 20 को डिवीजन किया गया है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल में बच्चों एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों तरह के अमीनो एसिड होते हैं, बट नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं। और एसेंशियल के लिए हमें प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स के ऊपर एंड दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ओके, आज यहां तक। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको। थैंक यू क्लास। बोलो, अभी कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं तो आज के लिए क्लास खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और बाकी के सारे जो हमने छोड़ा है जैसे कि आपका ऑर्गेनल सारा वो खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास थोड़ा ज़्यादा समय हो सकता है, ऑर्गेनल्स बहुत डिटेल में है थोड़ा, वो भी आपका शॉर्ट में ही मैं ला रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, मतलब शॉर्ट नोट की तरह रिविजन हो जाए आपका, बट स्टिल ऑर्गेनल्स थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा शायद, मुझे लग रहा है, तो उस दिन थोड़ा पेशेंसफुली आपको बैठना है, मतलब 1 आवर क्रॉस कर सकता है, 1 आवर से ज़्यादा। अमाइनो एसिड, ओके, देखो अमाइनो एसिड ना दो तरह के होते हैं, एक है एसेंशियल और एक है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल 10, नॉन एसेंशियल भी 10। एसेंशियल जो सारे प्लांट्स में होते हैं बट हमारे सेल में नहीं होते हैं, हमारे बॉडी में नहीं होते हैं, ओके, हमारा सेल नहीं प्रोडक्शन कर पाएगा उनको, बट प्लांट सेल सारा एसेंशियल नॉन एसेंशियल सारे होते हैं उसके पास। नॉन एसेंशियल जो हमारे सेल में है, मतलब हमारी बॉडी में है और हमें नहीं चाहिए, नॉन एसेंशियल उसको बोलेंगे हम, ओके, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मैं सेंड कर दूंगी आपको ग्रुप में।
आई होप सबको अच्छा लगा क्लास।